हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 13 सिमेट्री एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कहा गया है कि एक ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। अब देखिए, जब हम ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और जब हम ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो इसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब कहा गया कि एक ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ करनी है स्क्वायर्ड पेपर पर जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो देखिए, ये एक स्क्वायर्ड पेपर है। अब हमें एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ ना हो। तो उसके लिए देखिए, हमें ट्राइंगल को इस तरह से बनाना होगा, तभी इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करेंगे तो देखिए, तब इस ट्राइंगल के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ हो सकती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे में ड्रॉ होगी? ऐसे में ड्रॉ होगी। ठीक है, देखिए ये वर्टेक्स है। ठीक है, अब इस वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ये है साइड, इसका मिड पॉइंट देखिए, ये है मिड पॉइंट यानी ठीक बीच का पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस ट्रायंगल को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर हम इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ेंगे तो देखिए, दोनों पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर पूरा आ जाएंगे, यानी एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है। बी पार्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब कहा गया कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही ड्रॉ हो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल में देखिए 4 साइड्स होती हैं। तो देखिए, वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इस साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए, ये हो गया इस साइड का मिड पॉइंट, और इसके सामने वाली साइड का भी मिड पॉइंट ले लीजिए। ये साइड का मिड पॉइंट हो गया। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर ली। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस रेक्टेंगल को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ें तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। अब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे में ड्रॉ होती है। ठीक है, अब देखिए, इस साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये ले लिया, और इसके सामने वाली साइड का भी हमने ये मिड पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई है। अब इस रेक्टेंगल के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ेंगे तो देखिए, दोनों पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। सी पार्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कहा गया कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड्स है। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल में हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते। देखिए, अगर हम इसमें ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तब इस क्वाड्रिलेटरल के देखिए ये 2 पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स जो है इक्वल नहीं है। अगर इस पार्ट को हम लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ेंगे तो देखिए, दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तब इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, कैसे ड्रॉ करेंगे? इस साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए। देखिए, इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इसके सामने वाली साइड का भी मिड पॉइंट ले लीजिए। इसके सामने वाली
साइड का मिड पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए इस क्वाड्रिलेटरल को इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर इस पार्ट को हम लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़े तो ये दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो ये हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ हो सकती है पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है। डी पार्ट देखिए अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब कहा गया कि एक हेक्सागन ड्रॉ कीजिए जिसमें सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं। अब देखिए एक हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक हेक्सागन है, इसमें 6 साइड्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पर एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कहा गया कि एक ऐसा हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसमें सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो। तो देखिए इस हेक्सागन में सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे में ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ऐसे में ड्रॉ होगी। ठीक है, सबसे पहले ऐसे में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस पॉइंट को इसके सामने वाले इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये ड्रॉ हो चुकी है। लाइन ऑफ सिमेट्री इस हेक्सागन को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है। अगर हम इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़े तो ये दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए। तो देखिए इस साइड का मिड पॉइंट ये है, ठीक है, और इसके सामने वाली साइड का भी मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट यानी साइड का ठीक बीच वाला पॉइंट ये ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस हेक्सागन को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर हम इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़े तो देखिए दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, यानी ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए इस हेक्सागन में हम सिर्फ ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो देखिए तब इस हेक्सागन के ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तब भी इस हेक्सागन के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो हम इस हेक्सागन में सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब ई पार्ट देखिए अ हेक्सागन विद 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब कहा गया है कि एक ऐसी हेक्सागन ड्रॉ कीजिए जिसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो देखिए हमें एक ऐसी हेक्सागन बनानी है जिसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। अब देखिए उसके लिए हमें एक रेगुलर हेक्सागन बनानी होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में ही 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। रेगुलर हेक्सागन क्या होती है, ऐसी हेक्सागन जिसकी सभी 6 साइड्स इक्वल लेंथ की हो। तो यहाँ पर देखिए एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी ये सभी 6 साइड्स जो हैं इक्वल लेंथ की हैं। अब इसमें हम 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इस पॉइंट और इसके सामने वाले इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस हेक्सागन को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है। अगर हम इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़े तो देखिए दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब इस पॉइंट और इसके सामने वाले इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब इस हेक्सागन के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। अब इस हेक्सागन के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अगर इस पार्ट को हम लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़े तो देखिए दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर लिया, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अब और 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये साइड ले लीजिए और इसके सामने वाली साइड ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस साइड का मिड पॉइंट हमने ये ले लिया, ये साइड का मिड पॉइंट है, और इसके सामने वाली साइड का भी हमने मिड पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। लाइन ऑफ सिमेट्री अब इस हेक्सागन को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर हम इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़े तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी हैं। अब देखिए अब ये वाली साइड ले लीजिए। ठीक है, इस साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। अब इसके सामने वाली साइड का भी मिड पॉइंट ले लीजिए, इसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ये ले लिया। मिड पॉइंट यानी साइड का ठीक बीच का पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे।
तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस हेक्सागन को इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब अगर देखिए इस वाले पार्ट को हम लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़े तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। अब इस साइड के बाद देखिए ये वाली साइड ले लीजिए। अब इस साइड का मिड पॉइंट कौन सा है, ये। ठीक है, और इस साइड के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है। और इस साइड का भी मिड पॉइंट हमने ले लिया। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। अब इस हेक्सागन के देखिए ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है। तो एक ऐसा हेक्सागन हमने बना लिया है जिसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।